हेलो गाइस, अगर आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के शेयर होल्डर हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आ गया है और जो इसका सेल्स है उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दिया। यहाँ पर कंसोलिडेशन में सेल्स आया है, मतलब कि जितना लास्ट क्वार्टर में था उतना ही लगभग इस क्वार्टर में आया है। और प्रमोटर्स ने कुछ पॉइंट में होल्डिंग हटाई, मतलब थोड़ी सी होल्डिंग हटी है प्रमोटर्स की। और इसका जो OPM है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो चुका है, मतलब सीधा डबल हो चुका है बोल सकते हैं। 4% 0.71% था और इस बार 8% के आसपास पहुंच चुका है। लेकिन मार्केट में गिरावट जारी है, इसी कारण इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अपने लो लेवल को टच कर चुका है। मतलब 52 वीक में जितना इसका लो था उसी लेवल पर यह कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। अगर हम इसका 6 मंथ का चार्ट देखें तो यहाँ पर इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था 300 के आसपास अभी भी वहीं पर ट्रेड कर रहा है। और वहीं 1 मंथ का देखें तो यहाँ 1 ईयर का देखें तो भी यहाँ पर 300 का जो सपोर्ट लेवल है वो बना हुआ है। हालांकि कुछ समय पहले जब इस कंपनी का रिजल्ट इम्प्रूव हो रहा था, सेल्स इम्प्रूव हो रही थी, तो यहाँ पर इसका जो शेयर प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा था। लेकिन जब सेल्स डाउन होने लगी तो यहाँ पर इस कंपनी का जो सपोर्ट लेवल है वो 270 के आसपास आ गया है। अगर मार्केट में फिर से गिरावट होती है नेक्स्ट मंडे को तो यहाँ पर इस शेयर का प्राइस आपको 270 के आसपास देखने को मिलेगा। और इसका इम्पैक्ट सभी जो इसके शेयर होल्डर हैं उन पर पड़ेगा। तो अगर आप इस कंपनी में न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस कंपनी में न्यू इन्वेस्टमेंट से बचें। और साथ ही जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उनको अभी कोई भी इसमें प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो फिर से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर बैड आया है। अब यहाँ पर हम आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। दिसंबर 2022 में रिजल्ट आया था तो 655 करोड़ और सितंबर 2022 में था इसका 652 करोड़। तो यहाँ पर देखिए सीधा कंसोलिडेशन में है, सेल्स है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो सेल्स है वो गिर गई थी, 880 करोड़ से 757 करोड़ बची थी और फिर 652 करोड़ बची थी। इसी कारण इसका जो शेयर प्राइस है 500 से 300 पर आ गया था। और यहाँ पर कोई इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है इस क्वार्टर में। तो यहाँ पर 250 के आसपास भी इस कंपनी का शेयर प्राइस आ सकता है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। हालांकि इसका जो OPM है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो चुका है, 4% से 8% पर आ चुका है। इसी कारण इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हुआ है, 9 करोड़ से सीधा 27 करोड़ पर पहुँच चुका है। वहीं इसका प्रमोटर देखें, वहीं इसका अगर हम प्रमोटर देखें तो जून 2022, सितंबर 2022 और दिसंबर 2022 में यहाँ पर जो प्रमोटर हैं वो काफ़ी कम हो चुके हैं, रेगुलरली कम हो रहे हैं। क्वार्टरली देखिए मार्च से 0.92, 0.53, 0.51 और 0.50 हालांकि पॉइंट में हो रहे हैं, लेकिन यह संख्या भी बहुत बड़ी है। और FIS ने यहाँ पर होल्डिंग लास्ट प्रीवियस क्वार्टर में घटाई थी, लेकिन इस क्वार्टर में सेम है। और यहाँ पर जो DIS हैं उन्होंने भी घटाई थी, लेकिन इससे क्वार्टर में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो चुका है। तो यह पॉइंट एक पॉजिटिव है, बाकी सारे पॉइंट नेगेटिव ही नज़र आ रहे हैं। तो इस कंपनी का जो अभी टारगेट है वो यहाँ पर 300 हार्डली पहुँच सकता है। और लेकिन अगर मार्केट में गिरावट आती है तो इस कंपनी का शेयर प्राइस बहुत जल्द 250 के आसपास भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं बिल्कुल लो लेवल के करीब यह कंपनी ट्रेड कर रही है, जो 52 वीक लो 268 है और अभी इसका करंट प्राइस 273 चल रहा है। वहीं हाई 502 है। तो इस लेवल तक तो इसे पहुँचना, मतलब इस लेवल तक तो अभी यह कंपनी नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि उस तरीके का रिजल्ट ही नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर जो लेवल है लो का वो यहाँ पर टच कर चुकी है। मार्केट कैप सिर्फ 7200 करोड़ रुपए का है। तो यह स्मॉल कैप कंपनी है जो कि आपको अच्छा खासा रिटर्न नहीं दे सकती है। तो अगर आप इस कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास कुछ अदर कंपनी भी हैं, जैसे कि टाटा पावर कंपनी है, उसका शेयर प्राइस भी अभी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, लगभग 200 के आसपास। तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं, मतलब कि अपना एनालिसिस ज़रूर करें। यहाँ पर मैं सिर्फ उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। और अगर आप किसी स्प्लिट वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक स्प्लिट वाली कंपनी बता देता हूँ, उसमें भी रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाएं।
तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है श्रीजी ट्रांस लॉजिस्टिक्स, जिसका एक्सेसबिलिटी डेट फरवरी 2023 है। अगर आप इससे डेट से पहले इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर 2:10 का आपको जो स्प्लिट है वो दे दिया जाएगा। जैसे कि आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर हैं तो स्प्लिट के बाद 10 हो जाएंगे। इस रेशो में आपको स्प्लिट मिल जाएगा। और लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले इस कंपनी का जो फंडामेंटल है उसको एनालिसिस कर लें, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि जब से स्प्लिट का जो डेट है आया हो यहाँ पर इस कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी हाइक हो चुका हो। तो इन सब बातों का ध्यान रख के ही किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अब हमने लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में बात कर ली है। तो कैसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।